जिया रानी वो राजमाता जिन्होंने मुगलों का डटकर सामना किया। जिया रानी जो कत्यूर वंश की इष्ट देवी हैं। जिया रानी माता का मंदिर हल्द्वानी के रानी बाग चित्रशीला घाट पर स्थित है। मकर संक्रांति के अवसर पर कत्यूर वंश के लोग यहाँ माता जिया रानी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं और पवित्र गौला नदी में स्नान कर अपने घरों को लौटते हैं। लगभग 800 साल पहले 12वीं शताब्दी में कत्यूरी राजवंश का राज था, जिनकी राजधानी कत्यूर घाटी बागेश्वर हुआ करती थी। कत्यूरी राजवंश की रानी थी जिया। 12वीं शताब्दी में मुगल और तुर्कों का शासन बढ़ता चला गया। मुगलों ने उत्तराखंड को लूटने के लिए गढ़वाल में हरिद्वार और कुमाऊं में हल्द्वानी को अपना रास्ता बनाया, लेकिन इस दौरान मुगलों को कत्यूरी सेना से मुंह की खानी पड़ी और युद्ध हार गए। जिया रानी जब बड़ी हुई तो अपने राज्य का कारभार देखने के लिए गौला नदी के घाट पर आ गईं, जहां उन्होंने एक बाग बनवाया और इस पूरे इलाके का नाम रानी बाग पड़ गया। जिया रानी शिव जी की परम भक्त थी। बताया जाता है कि जब वो रानी बाग गौला नदी के तट पर चितेश्वर महादेव यानी शिव जी के दर्शन करने आई थी तो उन्हें मुगल सैनिकों ने घेर लिया। उस स्थान को अपवित्र होने से बचाने के लिए जिया रानी वहां से अंतर ध्यान हो गई। बताया जाता है कि जिया रानी ने उस समय अपना लहंगा उसी स्थान पर छोड़ दिया और जब मुगलों ने लहंगे को छूकर जिया रानी को ढूंढना चाहा तो लहंगा पत्थर की शिला में तब्दील हो गया और मुगलों को जिया रानी का कोई अता पता नहीं चला। यह पत्थर आज भी चित्रशीला घाट पर मौजूद है और मकर संक्रांति के दिन लोग यहाँ पर जिया रानी के नाम की पूजा अर्चना कर अपने लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। पहाड़ों में जब किसी भी तरह की जागर का आयोजन होता है जिसका अर्थ है जय जिया यानी जिया रानी माता की जय, यहाँ मकर संक्रांति के मौके पर कत्यूर वंशज अपने देवी देवताओं को स्नान कराते हैं और माता जिया का आशीर्वाद लेते हैं। तो बहुत लंबा है। उन्होंने तुर्की के सेनाओं में युद्ध लड़ा था, यहाँ पर 12 साल तपस्या करी थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जागर लगती है और उन्होंने यहाँ पर जल समाधि ली थी करीब 1290 में लगभग। और उसके उपरांत जो है यहाँ पर काफ़ी लड़ाई हुई थी तुर्कों के साथ में, तो उसमें विजयी हुए थे, पूरी फौज आई थी और उसी की याद में यहाँ पर जागर लगती है। कहाँ से आती है? गढ़वाल से जागर आती हैं, सल्ट से आती हैं, चौकोट से आती हैं, गेवाड़ से आती हैं, पुरा पाली पछाऊँ से आती हैं और उसके बाद गंगोली हाट की तरफ से आती हैं। पहले नेपाल से भी आती थी, डूटी से, और ये अस्कोट इस साइड से भी जागर आती थी। अब उधर से नहीं आती है। में भी अभी 50 से 60 जागर मकर संक्रांति में उनकी अब जागर होती है, उनकी याद में लोग आते हैं यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं। जैसे आपका हरिद्वार और इलाहाबाद कुंभ में नहाते हैं, उसी तरह कत्यूरी लोग जो है यहाँ पर गार्गी और पुष्पभद्रा के संगम पर ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाते हैं और चित्रशिला पर वहाँ पर परिक्रमा करके जागर लगाते हैं। वहाँ पर अवतरित होते देव अवतरित और माँ को भोग देते हैं, खिचड़ी देते हैं और उनके गुफा के दर्शन करते हैं। तदुपरांत जो है दूसरे दिन स्नान ध्यान करके अपने गंतव्य को प्रस्थान कर जाते हैं। और मनोकामना हुई तो आशीर्वाद मांगते हैं। यही मेन चीज़ माता का पूजा करने का वो सभी का वो रहता है, यही रहता है। तो ये मेरा नाम चंदन सिंह मनराल, तो मैं भी कत्यूरी खानदान से ही हूँ, उसी वंश से हूँ। और हम लोग मकर संक्रांति के पावन शुभ पर्व की, भगवान सूर्य के उत्तरायण होने की और इस पावन तीर्थ चित्रशिला तीर्थ से रानीबाग उत्तराखंड की पावन भूमि से आप सभी देशवासियों को, दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बधाई। आज यह पावन उत्तरायणी का पर्व हमारे देश में सूर्य उत्तरायण के साथ मनाया जा रहा है, सभी नदियों के साथ, तीर्थों के साथ, और महाकुंभ जो प्रयागराज में हो रहा है उसके साथ इस पावन उत्तरायणी पर्व का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर आप पधारे हैं माँ भगवती जिया रानी के पावन दरबार में। जो जिया रानी माता के इस सुंदर घाघरे का आप दर्शन कर रहे हैं, यह ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर बहुत साल पहले कत्यूर वंश के शासकों द्वारा यहाँ पर राज किया गया और कत्यूर वंशों का यह कत्यूर वंश वालों का यह हरिद्वार तीर्थ है, यही मायापुरी है। वे इस पूरे उत्तराखंड में, इस देश में जहाँ भी फैले हैं कत्यूर वंश के हमारे लोग, वे सभी यहीं पर आकर के स्नान कर रहे हैं। कल रात्रि पूरी जागरण हुआ, जागर हुई, सुबह सुबह देवताओं ने स्नान किया और अब सभी भक्तगण मिल करके स्नान कर रहे हैं, अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं। यह पावन तीर्थ गार्गी नदी, गौला नदी के तीर्थ में किनारे पर बसा हुआ है, बहुत पौराणिक ऐतिहासिक है और भगवान महादेव, चित्रेश्वर महादेव का भी यहाँ पर दर्शन है। तो आप सभी लोग इस पावन तीर्थ में पधार करके, स्नान करके, दान पुण्य करके पुण्य अर्जित करें, पुण्य लाभ अर्जित करें। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।